आइए आज बात करेंगे मिल के स्वतंत्रता संबंधी दर्शन की। जॉन स्टुअर्ट मिल राजनीति विज्ञान में अपने स्वतंत्रता संबंधी विवेचन के लिए जाना जाता है। मिल ने अपनी पुस्तक जो कि 1859 ईस्वी में लिखी गई, एसे ऑन लिबर्टी, इसमें स्वतंत्रता का जितने व्यापकता के साथ वर्णन किया है और जितने सजीव तरीके से उसको व्याख्यायित किया है, उसकी पुस्तक की तुलना मिल्टन की कृति एरियोपेजिटिका से की जाती है। जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी 1859 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता संग्राम 1857 के 2 वर्ष बाद लिखी गई और ठीक पुस्तक जिस वर्ष लिखी गई उसके 2 वर्ष बाद अमेरिका का गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक लिखने के पीछे जो कारण थे उसका भी वर्णन किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में यह देख रहा था कि हॉब्स, ऑस्टिन और बेंथम की परंपरा के अनुसार जो राज्य ब्रिटेन में बन रहा था वह कानून निर्माण करने वाली एक संस्था बन गया था। राज्य अधिक से अधिक कानूनों का निर्माण कर रहा था और जितने भी कानून बनाए जा रहे थे वह किसी न किसी स्वतंत्रता का हनन कर रहे थे। कानून द्वारा व्यक्तियों को नियंत्रित करने की यह प्रवृत्ति राज्य के पास सत्ता का अधिक से अधिक संकेंद्रण करती चली जा रही थी। मिल यह देख रहा था कि जिस प्रकार पुराना सामंतवादी समाज जो कि अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के द्वारा अपने राज्य का संचालन कर रहा था, तो अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के द्वारा भी जनता की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था और बहुमत पर आधारित जो लोकतांत्रिक समाज ब्रिटेन में आकार ले रहा था वह भी लोगों की स्वतंत्रता का हनन करता चला जा रहा था। ऐसी स्थिति में पुराने सामंतवादी समाज और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज दोनों इस बात में समान थे कि दोनों अधिक से अधिक मात्रा में जनता की स्वतंत्रताओं का हनन कर रहे थे। मिल कानून के माध्यम से जनता के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर यह समझ गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। मिल के समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां ब्रिटेन में तेजी से बदल रही थी। बेंथम द्वारा प्रतिपादित वयस्क पुरुष मताधिकार के सिद्धांत ने समाज के एक बड़े भाग को राजनीतिक निर्णय निर्माण और नीति निर्माण की मुख्य भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया था। मताधिकार का विस्तार हो चुका था। औद्योगिक क्रांति के कारण नए नए उपनिवेशों की स्थापना भी हो चुकी थी और ब्रिटेन का समाज एक सामंती समाज से औद्योगिक समाज में पूरी तरह ढल चुका था। लेकिन आधुनिकीकरण की इस प्रवृत्ति ने समाज को 2 वर्गों में बांट दिया था। बेंथम जिस सुखवाद की बात कर रहा था वह सुखवाद अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा प्रतीत होने लगा था। ऐसे में जॉन स्टुअर्ट मिल यह बताता है कि आज का जो समाज है उसकी यह प्रवृत्ति बन गई है कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को या अपने प्रत्येक अवयव को अपने मूल्य और अपनी विचारधारा के अनुसार निर्मित करना चाहता है। ऐसे में व्यक्ति के पास अपने मूल्यों और अपनी विचारधाराओं के आधार पर जीवन का निर्माण या अपने कार्य व्यवहार का निर्धारण असंभव प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति समाज के आगे झुकता चला जा रहा है और समाज की यह जो झुकाने की प्रवृत्ति है उसके पीछे केवल एक दर्शन काम कर रहा है, वह है बहुमत।
तो मिल ने यह देखा कि बहुमत भी अत्याचारी हो सकता है, बहुमत भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर सकता है, बहुमत भी व्यक्ति के अधिकारों को छीन सकता है। ऐसी स्थिति में आज व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है बहुमत को नियंत्रित और नियमित करने की, और अपने स्वतंत्रता संबंधी विवेचन में उसने यही किया। मिल की कृति ऑन लिबर्टी को लिखने के पीछे एक विचार यह भी व्यक्त किया जाता है कि मिल कार्लाइल द्वारा समर्थित अमेरिका में दास प्रथा के विरुद्ध अपनी बात कहना चाहता है। वस्तुतः कार्लाइल ने दास प्रथा का समर्थन किया था और इसी दास प्रथा के समर्थन का उत्तर देने के लिए मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया। यद्यपि ब्रिटिश उपनिवेशों में कानून बनाकर 1807 ईस्वी में ही दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जो दास पहले बने थे उन्हें 1838 तक रखने की अनुमति भी दी गई थी। लेकिन ब्रिटेन के ही दार्शनिक कार्लाइल ने दास प्रथा का यह कहकर समर्थन किया कि यह हमारी परंपराओं के लिए अच्छा है और इससे दासों के जीवन में एक गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन करने में मदद मिलती है। मिल यह बताता है कि इससे उनका जीवन गुणवत्तापूर्ण हो या न हो, लेकिन उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है और स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी गुणवत्ता है, और यदि सबसे बड़ी गुणवत्ता को ही छीन लिया जाएगा तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मिल दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा करता है, एक चिंतन मनन या सोचने की स्वतंत्रता और दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। विचार व्यक्त करने, चिंतन मनन करने या अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता को जॉन स्टुअर्ट मिल मनुष्य जीवन की मूल शर्त बताता है। वह कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को चिंतन मनन और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया है, और यह चिंतन मनन या अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता अन्य प्राणियों को नहीं है। चिंतन मनन के बिना आत्मा का भी विकास संभव नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल यह कहता है कि यदि एक व्यक्ति के विरुद्ध समूची मानव जाति का मत हो जाए तो समूची मानव जाति को उस अकेले व्यक्ति को चुप कराने का वैसे ही कोई अधिकार नहीं है, जैसे कि यदि इस अकेले व्यक्ति के पास शक्ति होती तो इसे पूरी मानव जाति को चुप कराने का कोई हक या अधिकार नहीं होता। जॉन स्टुअर्ट मिल सुकरात, ईसा मसीह आदि के उदाहरणों को देकर यह सिद्ध करता है कि ये जितने भी व्यक्ति हुए वे चिंतन मनन या सोचने विचारने या अपने भावों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी का समर्थन करते थे, और यदि मानव जाति ने उनको यह करने का अधिकार नहीं दिया तो मानव जाति इसके लिए दोषी है। वास्तव में हम अपनी सोच को, अपने भावों को सबके सामने अभिव्यक्त कर सकें और हमारी बातों को बेहतर ढंग से समझ सकें, तो इसका एक लाभ यह भी होगा कि यदि हमारे अंदर, हमारे विचारों के अंदर कोई गलती होगी तो उसे हम सुधार लेंगे, और यदि समाज या अन्य लोगों के विचारों में कोई गलती होगी तो वे अपना सुधार कर लेंगे। तो चिंतन मनन या सोचने विचारने या तर्क करने या अपने भावों को अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है, इससे हमारा या तो लाभ होगा या तो समाज का लाभ होगा। और जो समाज लोगों के सोचने विचारने पर प्रतिबंध लगा देता है वह वास्तव में एक बड़ी भूल करता है, एक बड़ी गलती करता है, क्योंकि इससे न तो समाज का भला है और न व्यक्ति का। मिल कहता है कि यदि सारे मानव जात के विरुद्ध कोई आदमी अपनी बात रखता है और यदि वह बात गलत है तो मानव जाति का जो अपना पहला मत है उसके प्रति उसकी आस्था और बढ़ जाएगी, और यदि व्यक्ति का मत सही है तो उस पूरी मानव जाति को अपने विचारों को सुधारने का एक अवसर मिलेगा। तो विचार विमर्श की स्वतंत्रता, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता वास्तव में समाज की भलाई के लिए है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का लाभ होगा। वस्तुतः जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्ति के निर्णय करने की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है। व्यक्ति को
जो सोचने विचारने की जो आज़ादी मिली हुई है वह इसलिए भी मिली हुई है क्योंकि वह समाज का हिस्सा है। समाज को बेहतर दिशा में ले जाना भी उसका धर्म है। और यदि सोचने विचारने की आज़ादी नहीं होगी तो इससे न तो व्यक्ति का भला होगा और न समाज का भला होगा। मिल अन्य उदाहरणों को देकर यह भी सिद्ध करने का प्रयास करता है कि बहुत सारे लोगों को इसलिए मार डाला गया क्योंकि वे समाज के विपरीत अपनी एक अलग अवधारणा रखते हैं। लेकिन आज जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो लगता है कि उनके समय का समाज गलत था और वे सही थे, वे निर्दोष थे, फिर भी उन्हें मार डाला गया। इसलिए समाज को चाहिए कि वह अपने विरुद्ध मत रखने वालों को, अपने से अलग मत रखने वालों को की इच्छाओं का, उनके विचारों का सम्मान करे। यदि उनका मत गलत होगा तो फिर वह मत समाप्त हो जाएगा और यदि उनका मत सही होगा तो समाज को एक नई दिशा और दशा मिलेगी, साथ ही एक नया विकल्प भी मिलेगा। मिल एक दूसरी स्वतंत्रता की भी बात करता है और वह है कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल तर्क द्वारा यह सिद्ध करता है कि जिन आधारों पर हम व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन करने या स्वतंत्र विचार करने की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, उससे भी प्रबल तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि उसे अपने चिंतन को कार्य रूप में परिणित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्र कार्य के भाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है जैसे कि पक्षी उड़ना तो चाहे लेकिन उसके पंख काट लिए गए। मिल कार्य करने की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है, एक स्व संबंधी कार्य और दूसरा पर संबंधी कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग वर्क्स एंड अदर रिगार्डिंग वर्क्स। जो व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य हैं, जिसका असर केवल उसके ऊपर पड़ेगा, समाज के अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होंगे, ऐसे कार्यों में समाज को या राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और दूसरा है पर संबंधी कार्य, ऐसा कोई कार्य जिसका कि असर समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़े या जिससे समाज प्रभावित हो, ऐसे कार्यों में समाज हस्तक्षेप कर सकता है। मिल उदाहरण देकर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना कमरा बंद करके रात को मद्यपान करता है, शराब पीता है और उसके शराब पीने से समाज के अन्य व्यक्तियों को कोई भी क्षति नहीं हो रही है, तो उसे शराब पीने की आज़ादी होनी चाहिए। यह उसका स्व संबंधी कार्य है। लेकिन यदि वह व्यक्ति शराब पीकर अन्य व्यक्तियों की नींद में खलल डालता है, लोगों को परेशान करता है या अन्य लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, तो समाज और राज्य दोनों का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति के शराब पीने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करें। वस्तुतः मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता में उचित हस्तक्षेप का आधार तलाश रहा है और यह उचित हस्तक्षेप तभी होगा जब इससे समाज की भलाई होगी। जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तियों की व्यवधान रहित स्वतंत्रता का समर्थन तीन आधारों पर करता है। एक, व्यक्तिगत अनुभव द्वारा। इसका उदाहरण उसके द्वारा दिया गया मद्यपान संबंधी विचार है। कोई व्यक्ति मद्यपान को दो आधारों पर छोड़ सकता है। एक, उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव हो जाए कि मद्यपान खराब है, वह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नष्ट करता है, यह धन संपत्ति को बर्बाद करता है। और दूसरे तरीके से कोई व्यक्ति मद्यपान या शराब पीना इसलिए छोड़ सकता है कि राज्य ने कानून बनाकर मद्यपान को अपराध घोषित कर दिया है। तो यदि व्यक्ति अनुभव के द्वारा शराब पीना छोड़ देता है तो इसकी अच्छाई यह है कि उसके शरीर से या उसके मन से शराब पूरी तरीके से बाहर चली जाए और वह यह मान ले कि यह हमारा अनर्थ करता है, इसको पीने से कोई भलाई नहीं होगी। लेकिन यदि वह राज्य के भय से मद्यपान को छोड़ देता है या शराब पीना छोड़ देता है तो निश्चित रूप से जिस दिन उसे राज्य का भय नहीं रहेगा या उसे विश्वास हो जाएगा कि हमें इसका दंड नहीं मिलेगा, तो वह पुनः शराब पीना शुरू कर देगा। तो स्वतंत्रता इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम अनुभव कर सकें कि हमारे लिए क्या उपयोगी है और क्या गलत। दूसरे आधार पर मिल स्वतंत्रता का या व्यवधान रहित स्वतंत्रता का समर्थन इसलिए करता है क्योंकि वह चाहता है कि परंपराओं, रूढ़ियों और प्रथाओं के विरुद्ध हम बदलते हुए परिवेश के अनुसार अपने को तैयार कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी तैयार कर सकें। आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि परंपराएं
बेड़ियां बन जाएं तो ऐसी परंपराओं और प्रथाओं को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए मिल ने भी दास प्रथा का घोर विरोध किया था और दास प्रथा के विरोध में ही अपना स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। कहीं न कहीं स्वतंत्रता संबंधी चिंतन के पीछे दास प्रथा भी थी। मिल तीसरे आधार पर स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहता है कि व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता या चिंतन करने की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता इसलिए भी आवश्यक है कि आज तक जितने भी अनुसंधान हुए, जितने भी नई खोजें हुई, जितने भी नए नए देश खोजे गए, यह उन लोगों के द्वारा खोजे गए जिनके पास स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन करने और कार्य करने की आज़ादी थी। तो यदि मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन करने, विचार करने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के साथ ही साथ उन विचारों को कार्य रूप में परिणित करने की भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। और जो समाज इन स्वतंत्रताओं को अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को देता है वह समाज ही आगे बढ़ता है। और जो समाज बहुमत के आधार पर ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है या बहुमत और अल्पमत के नजरिए से जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का निर्धारण होता है तो फिर वह समाज ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता और ऐसा समाज पुरातन प्रथाओं से निरंतर जकड़ा रहता है। वह कोई नया इनोवेशन या कोई नया नवोन्मेष नहीं कर पाता। वस्तुतः मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार सामाजिक सहिष्णुता पर आधारित है। मिल यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें अपने विरोधी में भी सत्य बात को देखना चाहिए और यदि विरोधी होते हुए भी यदि वह सही बात कर रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। मिल वादे वादे जायते तत्वबोध की परंपरा का समर्थक है, जिसमें कहा गया है कि बहुत सारे या अनेक प्रकार के विचारों को आने दो, जो विचार सही होंगे वह उत्तरजीवी होंगे या वही आगे बढ़ेंगे और जो विचार गलत होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मिल द्वारा यह कहना कि प्रत्येक पागल या सनकी व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार है, उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए काम करने का अधिकार है, या समाज का एक व्यक्ति यदि पूरे समाज के विरुद्ध अपनी बात रखता है या अपना मत रखता है तो उसे अपने मत को प्रस्तुत करने की आज़ादी है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का अग्रदूत कहा। खोखली स्वतंत्रता इसलिए भी कहता है क्योंकि उसने स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। उसकी स्वतंत्रता सामाजिक मर्यादाओं के अधीन नहीं है। वह राज्य से भी इस बात की अपेक्षा करता है कि वह तब तक किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे जब तक कि उसके कार्यों से दूसरों को कोई कष्ट न पहुंचता हो। लेकिन वह चिंतन मनन करने या सोचने विचारने में राज्य के भी हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता। लेकिन यदि कार्य रूप में परिणित करने से किसी को कष्ट हो रहा हो तो वहां राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। बार्कर ने मिल की स्वतंत्रता पर एक और प्रहार करते हुए कहा कि मिल एक ऐसी स्वतंत्रता का समर्थन करता है जो समाज को एक सामूहिक इकाई में न देखकर व्यक्ति रूपी अलग अलग घटकों में देखती है। लेकिन मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी चिंतन है वह आजीवन ऐसा ही बना रहा, यह नहीं कहा जा सकता। अपने बाद की कृतियों में जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपने स्वतंत्रता संबंधी चिंतन में कुछ बदलाव किए हैं। जैसे उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पुल को पार कर रहा है और आप जानते हैं कि वह पुल आगे टूटा हुआ है और यदि व्यक्ति पुल पार करेगा तो पुल से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाएगी या पुल गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में आप यदि जबरदस्ती उस व्यक्ति को बलपूर्वक पकड़ करके पुल पार करने से रोक देते हैं तो आप उस व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे और बेहतर तरीके से जीवन का अधिकार प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि वह पुल पार करेगा तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्वतंत्रता को बहुत बेहतर तरीके से नहीं जान पाते, हमसे भी अधिक बेहतर तरीके से समाज और राज्य जानता है। लेकिन यह बात मिल ने अपने बाद की रचनाओं में की है, ऑन लिबर्टी में नहीं की है। मिल स्वतंत्रता का
संबंधी सिद्धांतों का एक बड़ा विचारक है, लेकिन कुछ प्रश्न मन में उठते हैं। 1857 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम हुआ और भारत में हजारों लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाई और वे मारे गए। मिल अपनी स्वतंत्रता संबंधी विवेचन में भारतीयों की स्वतंत्रता या उपनिवेशों में होने वाले विद्रोहों में मारे गए व्यक्तियों द्वारा उठाई गई स्वतंत्रता की आवाजों की कहीं कोई चर्चा नहीं करता। वस्तुतः मिल ब्रिटिश उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, बल्कि वह केवल अपने समाज में उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है जो बहुमत के अत्याचार से पीड़ित हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता, वह केवल अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखता है और विशेषतः उन दासों के परिप्रेक्ष्य में देखता है जो अमेरिकी समाज में उन दिनों अपनी दासता की लड़ाई को समाप्त करने का संघर्ष कर रहे थे। 1861 से 1865 के बीच अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ, जिसमें उत्तरी राज्यों ने औद्योगिकरण के कारण श्रमिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दास प्रथा का विरोध किया था और दक्षिणी राज्यों ने अपनी सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था को बचाए और बनाए रखने के लिए दास प्रथा का समर्थन किया था। मिल उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी स्वतंत्रता का विवेचन कर रहा है। वह दासों की स्वतंत्रता को और अपने समाज में बहुमत के बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता का वर्णन करता है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता देना चाहता है। उसकी स्वतंत्रता का कोई वैश्विक परिप्रेक्ष्य नहीं है।